राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन व्रत रखने का विधान है। महिलाएं दिन भर व्रत रखने के बाद रात को चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलती हैं। कहते हैं कि इस दिन यदि विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का पूजन किया जाए तो जीवन से सभी दुख व कष्ट दूर होते हैं। भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और इनके प्रसन्न होने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा के बाद यह व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। तो भक्तों, व्रत कथा सुनने के लिए आप सबसे पहले एक लोटा जल लेकर अपने हाथ में थोड़े से पुष्प और कुछ अक्षत लेकर ही कथा श्रवण कीजिए। तो सीधे हाथ में आप अक्षत और पुष्प लीजिए और कथा को श्रवण कीजिए। तो कथा इस प्रकार है। कथाओं के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसे भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप लेकर उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे कि हे विप्रेशी, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, तुम उनका व्रत पूजन करो। इस व्रत को रखने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत रखने के लिए पूर्णिमा तिथि शुभ होती है। इस उपवास से केवल भोजन ना करना ही व्रत नहीं होता, बल्कि इस दिन मनुष्य को अपने हृदय में सुविचार रखने चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत पूजन करना मानव जाति का समान अधिकार है। चाहे वह निर्धन धनवान राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्का मुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। जिस तरह लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्का मुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। भगवान सत्यनारायण की कथा हमेशा संपूर्ण सुननी चाहिए और लिया गया संकल्प पूरा करना चाहिए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्का मुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रभाव से उसके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने उसे व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। फिर एक साहूकार अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए शहर चला गया। वहां उन दोनों को चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु ने कारागार में डाल दिया। इतना ही नहीं, साहूकार के अपने घर में भी चोरी हो गई और पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गईं। एक दिन कलावती ने किसी के घर में भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन होते हुए देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन्य धान तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा के दिन साहूकार ने विधि विधान से पूजन व व्रत किया। इतना ही नहीं, जीवन भर सत्य व्रत का आयोजन करता रहा, जिसके प्रभाव से सभी सांसारिक सुखों को भोगने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा समाप्त हुई। भक्तों, अब आपके हाथ में जो पुष्प और जो अक्षत के दाने हैं वो आप भगवान विष्णु को समर्पित कर दीजिए।
भक्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन जरूर आप ये कथा श्रवण करें। इस कथा को श्रवण करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भक्तों, अगर आपको कथा का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।